हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ है मोदी इन अमेरिका। तो चलिए इसकी हेडलाइन को समझते हैं। हेडलाइन है नो इफ़ एंड बट्स, कोई किंतु परंतु नहीं। इन डीलिंग, डील करने का मतलब है निपटने के लिए। तो निपटने में किससे? विथ टेरर, आतंकवाद से निपटने में कोई किंतु परंतु नहीं। मोदी टेल्स, मोदी कहते हैं यूएस कांग्रेस, अमेरिका का जो संसद है, अमेरिकी संसद में कांग्रेस का मतलब है वहाँ का जो संसद को कांग्रेस कहते हैं। तो अमेरिकी संसद में क्या कहते हैं मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कि नो इफ़ एंड बट्स, कोई किंतु परंतु नहीं। इन डीलिंग विथ टेरर, आतंकवाद से डील करने से, निपटने में कोई भी किंतु परंतु नहीं। यही है न्यूज़ की हेडलाइंस। अब हम इसे मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं। वाशिंगटन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को सेड, कहा, देयर कैन बी नो इफ्स एंड बट्स इन डीलिंग विथ टेररिज्म। क्या कहा? कि कोई भी किंतु परंतु नहीं हो सकता है इन डीलिंग, निपटने के लिए, विथ टेररिज्म, आतंकवाद से निपटने के लिए। एंड साउट, साउट का मतलब क्या है? मांग करना। सिख का थर्ड फॉर्म है साउट। तो उन्होंने क्या किया? मांग किया। अगेंस्ट, एक्शन अगेंस्ट स्टेट स्पॉन्सर। एक्शन का मतलब होता है कार्रवाई। किसके खिलाफ? अगेंस्ट, खिलाफ। जो स्टेट स्पॉन्सर हैं, स्टेट स्पॉन्सर का मतलब होता है प्रायोजक, या फिर जो आर्थिक सहायता प्रदान करता है, आर्थिक संरक्षण प्रदान करता है। तो प्रायोजक राष्ट्रों का ऑफ टेररिज्म, जो आतंकवाद को प्रायोजक करते हैं, उन राष्ट्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इन अ वेल्ड अटैक ऑन पाकिस्तान। वेल्ड का मतलब होता है छिपा रूप से, परोक्ष। तो परोक्ष हमला करते हुए किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा है कि देयर कैन बी नो इफ्स एंड बट, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए किसमें? डील करने में, निपटने में। किससे? आतंकवाद से। एंड साउट, और मांग की, एक्शन, कार्रवाई की। अगेंस्ट, खिलाफ, जो स्टेट हैं स्पॉन्सर करने वाले, प्रायोजक राष्ट्रों के खिलाफ। ऑफ टेररिज्म, जो आतंकवाद को प्रायोजक करते हैं। इन्हें वेल्ड अटैक ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान पर परोक्ष हमला करते हुए। इन हिज हेड इन हिज एड्रेस टू द ज्वाइंट मीटिंग, अपने संबोधन में, उनके संबोधन में, किसमें? जो ज्वाइंट मीटिंग है, ज्वाइंट बैठक है, ऑफ द यूएस कांग्रेस, अमेरिकी संसद में, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, दैट कि मोर देन 2 डिकेट्स, 2 दशक से भी ज़्यादा, आफ्टर 9/11, 9 सितंबर 2011 में जो घटना हुई उसके 2 दशकों के बाद, एंड मोर देन अ डिकेड, और 1 दशक से भी ज़्यादा, किसके बाद? जो 26/11 की घटना हुई थी इन मुंबई में, उसके बाद, रेडिकलिज्म, रेडिकलिज्म का मतलब होता है कट्टरपंथ। तो कट्टरपंथ एंड टेररिज्म, और जो आतंकवाद है, टेररिज्म मतलब आतंकवाद है, स्टिल, अभी भी, रिमेंस, बना हुआ है, या प्रेसिंग डेंजर, एक बड़ा खतरा बना हुआ है। प्रेसिंग डेंजर का मतलब है बड़ा खतरा, खतरनाक खतरा बना हुआ है, फॉर द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए। अब आगे है इसमें, दिस आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी का क्या मतलब है? विचारधारा। तो ये विचारधाराएं जो हैं, कीप टेकिंग, कीप मतलब रखना, टेकिंग न्यू आइडेंटिटी, अब क्या कर रहे हैं? बदलते जा रहे हैं। आइडेंटिटी मतलब पहचान, तो नए पहचान को ले रहे हैं। एंड फॉर्म्स, और नए रूप को ले रहे हैं। बट, लेकिन उनका जो इंटेंशन है, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, तो उनका इरादा जो है आर द सेम, वह वही है, वह नहीं बदला है, वह केवल उनका फॉर्म बदल रहा है, रूप बदल रहा है। टेररिज्म इज़ एन एनेमी। अब टेररिज्म क्या है? जो आतंकवाद है वह एनेमी है। एनेमी का मतलब क्या है? दुश्मन है। किसका? मानवता का, ह्यूमैनिटी का। ह्यूमैनिटी का अर्थ होता है मानवता। एंड देयर कैन बी नो इफ्स एंड बट, लेकिन कोई भी इसमें, और इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए इन डीलिंग विथ इट, इसको निपटने के लिए। वी मस्ट ओवरकम, ओवरकम का क्या अर्थ होता है? ओवरकम का अर्थ होता है विजयी होना, काबू पाना। तो हमें अवश्य ही काबू पाना चाहिए ऑल सच फोर्सेस, ऐसी सभी ताकतों पर। फोर्स का मतलब है ताकत, तो ऐसी सभी ताकतों पर क्या करना चाहिए? ओवरकम होना चाहिए, काबू पाना चाहिए। स्पॉन्सरिंग, जो स्पॉन्सर करते हैं, एंड एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करते हैं, जो प्रयोजक करते हैं और निर्यात करते हैं। टेरर, किसको? आतंकवाद को। मोदी सेड, मोदी ने कहा, इन हिज 60 मिनट एड्रेस इन इंग्लिश, मोदी जी ने कहा है अपने 60 मिनट के
जो एड्रेस है, भाषण है इन इंग्लिश, जो कि इंग्लिश में है, उसमें कहा। मोदी ऑल्सो मेड ए वेल्ड रेफरेंस, मोदी ने एक और वेल्ड रेफरेंस दिया है, परोक्ष संदर्भ दिया है, किसका? चाइना का। सेइंग, कहते हुए, द ग्लोबल ऑर्डर, जो ग्लोबल ऑर्डर है, वैश्विक व्यवस्था, ग्लोबल ऑर्डर वैश्विक व्यवस्था, इज बेस्ड ऑन, वह किस पर आधारित है? बेस्ड ऑन का मतलब क्या है? आधारित होना। तो आधारित है किसके ऊपर? द रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर, जो यूएन चार्टर का सिद्धांत है उसके सम्मान के ऊपर। रिस्पेक्ट का मतलब है सम्मान, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। तो यूएन चार्टर जो संयुक्त राष्ट्र है उसके जो सिद्धांत है उसके सम्मान पर आधारित है। क्या? जो ग्लोबल ऑर्डर है, वैश्विक व्यवस्था है, वो आगे है इसमें पीसफुल रिसोल्यूशन, और जो पीसफुल रिसोल्यूशन है, शांतिपूर्वक समाधान है, ऑफ डिस्प्यूट, विवादों का, उस पर आधारित है। एंड और रिस्पेक्ट और सोवर्निटी, और संप्रभुता का सम्मान के ऊपर आधारित है। एंड और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और जो क्षेत्रीय अखंडता है उस पर आधारित है। अब नेक्स्ट पैरा को देखते हैं। द डार्क क्लाउड्स मतलब काले बादल, घने बादल, ऑफ कोएर्सन एंड कन्फ्रंटेशन। कोएर्सन का क्या मतलब होता है? कोएर्सन का मतलब होता है जबरदस्ती, दबाव। तो जबरदस्ती का जो काले बादल हैं, घने बादल हैं, और कन्फ्रंटेशन मतलब है टकराव। तो टकराव और जो जबरदस्ती के काले बादल हैं, आर कास्टिंग, वह क्या हो रहे हैं? कास्ट हो रहे हैं, डाले जा रहे हैं। देयर शैडो, उसके शैडो को, छाया को, इन द इंडो पैसिफिक, कहाँ? इंडो पैसिफिक में अपनी छाया को डाल रहे हैं। द स्टेबिलिटी, जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी का क्या अर्थ होता है? स्थिरता। ऑफ द रीजन, क्षेत्र की स्थिरता, हैज़ बिकम, वह बन गई है, वन ऑफ द सेंट्रल कंसर्न। सेंट्रल कंसर्न का क्या अर्थ हो जाएगा? मुख्य चिंता या केंद्रीय चिंता। ऑफ आवर पार्टनरशिप, हमारी जो साझेदारी है, पार्टनरशिप है, उसकी क्या बन गई है? मुख्य चिंता बन गई है। मोदी सेड, मोदी ने कहा, इन एन अपरेंट रेफरेंस, एक प्रत्यक्ष, अपरेंट का क्या अर्थ होता है? प्रत्यक्ष या स्पष्ट। तो एक प्रत्यक्ष या स्पष्ट रेफरेंस, संदर्भ में, टू चाइना, चाइना का जो एग्रेसिव बिहेवियर है। एग्रेसिव बिहेवियर का क्या मतलब होता है? एग्रेसिव और आक्रामक जो व्यवहार है उसको लेकर के मोदी जी ने कहा। इन द स्ट्रेटेजिक रीजन, स्ट्रेटेजिक का मतलब रणनीतिक क्षेत्र। तो रणनीतिक क्षेत्र में जो चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि जो द स्टेबिलिटी ऑफ रीजन है, क्षेत्र की स्थिरता है, वह क्या बन गया है? अभी मुख्य कंसर्न बन गया है आवर पार्टनरशिप का, अमेरिका और भारत के पार्टनरशिप का, चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर इन स्ट्रेटेजिक रीजन के कारण। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें आगे है दूसरा हेडलाइन, इसको भी एक दो पारा को हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया यूएस टाइज, जो भारत और अमेरिका का संबंध है, टाइज का मतलब क्या होता है? संबंध है। विल सर्व, वह काम करेगा, सर्व मतलब क्या होता है? सेवा करना, काम करना। ग्लोबल हिट्स, ग्लोबल गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है? भलाई। तो वैश्विक भलाई के लिए काम करेगा कौन? जो भारत और अमेरिका का संबंध है, टाइज है, रिश्ते हैं वो। अब इसमें क्या बोलता है? वाशिंगटन अफर्मिंग का मतलब क्या था? किस चीज़ को अफर्म करना, मतलब पुष्टि करना, पुष्टि करते हुए विजन, दृष्टिकोण को, ऑफ यूएस एंड इंडिया, अमेरिका और भारत के, एज के रूप में, किस रूप में? अमॉन्ग द क्लोजेस्ट पार्टनर के रूप में, करीबी साझेदार के रूप में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट जो बाइडन, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति जो बाइडन। ऑन थर्सडे सेड, थर्सडे को कहा, दैट कि द डाइवर्स पार्टनरशिप, जो विविध पार्टनरशिप है, साझेदारी है, बिटवीन द टू नेशन, दो राष्ट्रों के बीच में, विल सर्व, वह काम करेगा, द ग्लोबल गुड्स, तो भलाई का काम करेगा, ग्लोबल गुड्स का, वैश्विक भलाई का काम करेगा। द यूएस इंडिया कंप्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो अमेरिका और भारत की कंप्रिहेंसिव ग्लोबल है, कंप्रिहेंसिव का क्या मतलब होता है? व्यापक। तो जो व्यापक वैश्विक एंड स्ट्रेटेजिक रणनीतिक साझेदारी है, पार्टनरशिप है, आर एंकर्ड का क्या अर्थ होता है? एंकर का अर्थ होता है टिका होना। तो टिका हुआ है इन अ न्यू लेवल ट्रस्ट, नए स्तर के विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। ट्रस्ट का मतलब विश्वास है। एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और जो आपसी समझ है, म्यूचुअल मतलब पारस्परिक, आपसी,
तो आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, उसके ऊपर टिका हुआ। एंड इनरिच्ड, और क्या है, इनरिच है। इनरिच मतलब क्या होता है, किसी से भरा हुआ होना, समृद्ध होना। तो समृद्ध है बाय द वार्म बॉन्ड्स। वार्म बॉन्ड्स का मतलब क्या है, मधुर संबंधों के साथ भरा हुआ है। ऑफ फैमिली एंड फ्रेंडशिप, और परिवार और दोस्ती का। दैट इन एक्सट्रिकेबली लिंक, इन एक्सट्रिकेबली लिंक का मतलब क्या होता है, आपस में जुड़ा होना। तो क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है। द टू कंट्रीज टुगेदर, दोनों देश साथ में जुड़े हुए हैं। सेड अ ज्वाइंट स्टेटमेंट, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया, संयुक्त बयान में कहा गया, इशूड, जो जारी हुआ बाय द वाइट हाउस, वाइट हाउस के द्वारा जारी हुआ। आफ्टर द टॉक्स, बातचीत के बाद, वार्ता के बाद, बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और जो बाइडन हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, उनके बीच जो वार्ता हुई, उनके बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जो रिलीज हुआ, उसमें यह बात बताई गई। अब ये कहाँ हुआ, इन ओवल ऑफिस, ओवल ऑफिस में हुआ, एंड द कैबिनेट मीटिंग रूम में हुआ। टुगेदर, साथ में। वी विल बिल्ड, टुगेदर का मतलब क्या है, साथ में। वी विल बिल्ड, हम बनाएंगे। एन इवन स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर का मतलब मजबूत, इवन मतलब भी, तो और भी ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। डाइवर्स यूएस इंडिया पार्टनरशिप, तो विविध अमेरिका और जो भारत का साझेदारी है उसको क्या करेंगे, और भी मजबूत बनाएंगे, इवन स्ट्रॉन्गर बनाएंगे, साथ में मिलकर। दैट विल एडवांस, वह क्या करेगा, एडवांस। एडवांस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को उन्नत करना, आगे ले जाना। तो आगे ले जाएगा द एस्पिरेशन, एस्पिरेशन मतलब आकांक्षाओं को, ऑफ आवर पीपल, हमारे लोगों का। फॉर द ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर, उज्ज्वल, ब्राइट का मतलब क्या है, उज्ज्वल, एंड प्रॉस्पेरस, समृद्ध भविष्य का। ग्राउंडेड, ग्राउंडेड का मतलब किसी चीज़ पर आधारित होना, पृष्ठभूमि होना उसका। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट, जो किस पर ग्राउंडेड होगा, रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के सम्मान पर आधारित होगा। एंड शेयर्ड प्रिंसिपल, और साझा सिद्धांतों के ऊपर आधारित होगा। ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, फ्रीडम, स्वतंत्रता, एंड द रूल्स ऑफ लॉ, कानून का शासन के ऊपर आधारित होगा। सेड द ज्वाइंट स्टेटमेंट, यह ज्वाइंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। आगे है इसमें, आवर कोऑपरेशन, हमारा जो कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन का अर्थ है सहयोग। विल सर्व, वह सर्व करेगा, सर्व करने का मतलब काम करना, तो काम करेगा। द ग्लोबल गुड्स, वैश्विक भलाई के लिए काम करेगा। एज, क्योंकि। वी वर्क थ्रू, क्योंकि हम काम करते हैं, माध्यम से, किस माध्यम से काम करते हैं, अ रेंज ऑफ मल्टीलैटरल एंड रीजनल ग्रुपिंग, किस माध्यम से काम करते हैं, कई बहुपक्षीय एंड जो क्षेत्रीय समूह है उसके माध्यम से काम करते हैं। पार्टिकुलरली, विशेष रूप से, पार्टिकुलर का मतलब विशेष रूप से। द क्वाड, क्वाड के लिए काम करते हैं। टू कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का मतलब था योगदान करना, तो योगदान करने के लिए किस दिशा में, टुवार्ड्स मतलब की ओर, की दिशा में, तो की दिशा में, किस दिशा में, फ्री, फ्री मतलब मुक्त, स्वतंत्र। ओपन, खुला हुआ। इंक्लूसिव, समावेशी। एंड रेजिलेंट, रेजिलेंट का मतलब होता है लचीला। इंडो पैसिफिक, तो इस दिशा में काम करते हैं। नो कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर नहीं, कॉर्नर मतलब कोना। ऑफ ह्यूमन इंटरप्राइजेज, इंटरप्राइज का क्या मतलब, उद्यम, तो कोई भी कोना ह्यूमन इंटरप्राइज, मानव उद्यम का। इज़ अनटच्ड, वह क्या है, अछूता नहीं है। अनटच्ड मतलब क्या होता है, अछूता। तो कोई भी कॉर्नर जो है क्या है, छूटा नहीं है, वह अछूता नहीं है, ऐसा बोलेंगे। बाय द पार्टनरशिप, किसके द्वारा, जो पार्टनरशिप है बिटवीन आवर टू ग्रेट कंट्री, हमारा जो दो महान देश है, बड़ा देश है, ग्रेट मतलब बड़ा, तो हमारे दो देशों के बीच में जो पार्टनरशिप है वह, उससे कोई भी कॉर्नर जो है ह्यूमन इंटरप्राइजेज का, राष्ट्रीय मानव उद्यम का, वह क्या है, अनटच नहीं, अछूता नहीं है। विच स्पान, अभी जो दोनों कंट्री है क्या है, विच स्पान, जिसका जो स्पान है, स्पान मतलब फैलाव, फैला हुआ है कहाँ से, सी, समुद्र से लेकर के, टू द स्टार, सितारों तक फैला हुआ है, तारों तक फैला हुआ। सेड द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में कहा। इसमें और भी आगे है बट न्यूज़ बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।